हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का तीनों मिक्सिंग क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% आने के चांसेस है। यदि आपको क्लास 10 में 2024 बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 40 में से 40 नंबर लाना है तो वीडियो में अंत तक बने रहें। इससे पहले हम देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक डिस्कस कर चुके हैं। 1 से 20 तक डिस्कस आपका पार्ट 1 में कर चुके हैं। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, आप पार्ट 1 सबसे पहले आप देख लीजिएगा। अब यहाँ से हम आपको बताने वाले हैं पार्ट 2 आज बताने वाले हैं। आज आपका 21 से लेकर 40 क्वेश्चन तक आज डिस्कस करेंगे। ये आपका पार्ट 2 है, समझे। आपका पार्ट 1 पहले बता दिए हैं। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 21। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो याद रख लीजिएगा, प्रकाश का अपवर्तन के कितना नियम होता है? 2 नियम होता है। यदि आपसे पूछेगा प्रकाश का परावर्तन के कितना नियम होता है तो आप ये भी बोलिएगा उसका भी 2 ही नियम होता है। प्रकाश का अपवर्तन पूछे या प्रकाश का परावर्तन पूछे, दोनों का 2 नियम होता है। आगे देखिए उसके बाद आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आ रहा है, स्नेल का नियम क्या है? स्नेल का नियम क्या है? तो इसको हम लोग देखिए एम यहाँ लिखा हुआ लेकिन इसको हम लोग म्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यू बोलते हैं। इस तरह से लिखाता है म्यू। इसको फॉर्मूला क्या है? साइन आई बट्टा साइन आर। ठीक है, म्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका? साइन आई बट्टा साइन आर हो जाएगा। इसको हम लोग म्यू को हम लोग अपवर्तनांक भी बोलते हैं। देखिए इस तरह से लिखते हैं, म्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका? साइन आई बट्टा साइन आर हो जाएगा। इसको हम लोग अपवर्तनांक भी बोलते हैं, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्वेश्चन, सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, सोलर दर्पण में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आइए, किस लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं? ये एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो आपको याद रखना है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। इसके बाद आपसे ये भी पूछ सकता है किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो हम आगे देखते हैं। यदि आपसे पूछेगा किस लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं तो आप क्या बोलिएगा? अवतल लेंस को बोलते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना बार एग्जाम में पूछा गया है। वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, उसके बाद देखिए समतल दर्पण की त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो याद रखिएगा समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होता है? अनंत होता है। और अनंत को हम लोग इस तरह से भी दिखाते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन बोल रहा है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी मतलब आपका एफ जो है वक्रता त्रिज्या आर के बीच में क्या रिलेशन है? आपको वक्रता त्रिज्या को हम लोग क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं, और फोकस दूरी को हम लोग एफ बोलते हैं। तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? तो रिलेशन है एफ बराबर आर बाई टू। एफ बराबर आर बाई टू। यदि इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाइएगा तो क्या हो जाएगा? आर बराबर 2f भी हो जाएगा। आर बराबर 2f हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर बराबर 2f। आर को 1 से गुना होगा आर होगा, एफ को 2 से गुना होगा 2f हो जाएगा। तो वही यहाँ पर लिखे हैं एफ बराबर आर बाई 2 बोलिए रिलेशन में, या तो आर बराबर 2f। ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन रहेगा तो आप मार दीजिएगा। कब मारिएगा? जब गोलीय दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के जो रिलेशन पूछेगा तब दोनों में से जो ऑप्शन मिलेगा वो ऑप्शन मार दीजिएगा। आगे देखिए, बोल रहे एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यहाँ देखिए मिस्टेक हो गया, यहाँ क्या होगा? वक्रता होगा। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। देखिए आपको क्या दिया? फोकस दूरी मतलब एफ दिया है, और वक्रता त्रिज्या आपको निकालना है। आपको क्या दे दिया? एफ दिया है। एफ बराबर आपको कितना दे दिया? 10 सेंटीमीटर आपको दिया है। ठीक है, और आपको क्या निकालना है? वक्रता त्रिज्या निकालना है। वक्रता त्रिज्या को हम लोग क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। तो आर बराबर आपका क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो आर का बराबर 2 का 2 हो जाएगा, और एफ मतलब आपको फोकस दूरी दिया है कितना? 10 सेंटीमीटर दिया है। तो 10 को यदि 2 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका? 20 सेंटीमीटर होता है। देखिए वही जगह यहाँ लिख दिए। आर बराबर क्या होता है? 2f होता है। आपको क्या दिया है? फोकस दूरी दिया है हमने, एफ दिया है, आर का वैल्यू आपको निकालना है। वक्रता लिखा हुआ है, ठीक ना। इसको काट के वक्रता कर लीजिए, वक्रता।
मतलब आपको क्या दिया, एफ दे दिया है और आर आपको निकालना। तो आर का फॉर्मूला क्या होता है, 2f होता है। 2 इंटू एफ, एफ का मान कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 दूनी 20 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर वक्रता त्रिज्या निकालना है और यहाँ पर फोकस दूरी दिया है। तो वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर 2f होता है। तो 2 इंटू एफ का मान कितना है 10 है, 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया क्वेश्चन। आगे देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार के दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होता है। हमने ऋणात्मक 10 सेंटीमीटर दिया। तो याद रखिएगा जब भी दर्पण के बाद बोलेगा माइनस में रहेगा फोकस दूरी तो क्या होगा आंसर, अवतल दर्पण होगा। वो पूछ रहा है यहाँ पर किस प्रकार के दर्पण की फोकस दूरी माइनस 10 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पर देखिए माइनस 10 सेंटीमीटर दे दे, माइनस 20 सेंटीमीटर दे दे, माइनस 30 सेंटीमीटर दे दे, माइनस में रहेगा, ऋणात्मक में रहेगा तो आप क्या बोलिएगा, अवतल दर्पण बोलिएगा। ठीक है। पूछेगा किस प्रकार के दर्पण के फोकस दूरी माइनस 10 सेंटीमीटर या ऋणात्मक में रहेगा तो क्या बोलिएगा, अवतल दर्पण बोलिएगा। लेकिन यही इसका उल्टा क्वेश्चन बोलेगा, एक दर्पण की फोकस दूरी प्लस 10 सेंटीमीटर, जब प्लस 10 सेंटीमीटर रहेगा तो आप क्या बोलेगा यह किस प्रकार का दर्पण है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, उत्तल दर्पण। मतलब इसका मतलब क्या समझ में आया, जैसे बोल रहा है फोकस दूरी यदि माइनस में फोकस दूरी रहेगा, यदि माइनस में फोकस दूरी है तो आपका क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। यदि प्लस में फोकस दूरी है तो कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। इसमें क्या होगा, अवतल हो जाएगा, इसमें क्या होगा, उत्तल हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए आपसे क्या पूछेगा, अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है। तो याद रखिएगा अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। अपवर्तनांक मात्रक हीन राशि, इसका कोई भी मात्रक नहीं है। आपको एग्जाम में ऑप्शन दे देगा इसका मात्रक, तो आपको इनमें से कोई नहीं लगाना होगा। आगे देखिए अपसारी लेंस को किस लेंस को कहते हैं, अपसारी लेंस किस लेंस को कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस बोलते हैं। किसको बोलते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, किस दर्पण को अपसारी दर्पण बोलते हैं। तो याद रखिएगा अपसारी दर्पण किसको बोलते हैं, तो हम लोग उत्तल दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण बोलते हैं। आगे देखिए किस दर्पण को अभिसारी दर्पण करते हैं। तो याद रखिएगा अभिसारी दर्पण किसको बोलते हैं, अवतल दर्पण को बोलते हैं। देखिए इसका जस्ट ऊपर में क्या है, यहाँ पर अपसारी दर्पण किसको बोलते हैं, तो अपसारी दर्पण हम लोग उत्तल दर्पण को बोलते हैं। और अभिसारी दर्पण किसको हम लोग बोलते हैं, अवतल दर्पण को बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। अपसारी दर्पण बोलेगा किस दर्पण को, तो उत्तल दर्पण। अभिसारी दर्पण किस दर्पण को, तो अवतल दर्पण। आगे देखिए किस दर्पण में फोकस दूरी f का मान धनात्मक होता है। अभी हम तुरंत बताए थे यदि फोकस दूरी आपका धनात्मक है तो कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। इसका उल्टा भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है, किस दर्पण में फोकस दूरी f का मान ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक किसका होगा, आपका अवतल दर्पण में होता है। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को किस बिंदु पर काटती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोकस पर काटती है, या तो मुख्य फोकस पर भी हम लोग बोल सकते हैं। आगे देखिए लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है, 2 होता है। आगे देखिए दर्पण में यदि पूछ देगा मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है, आपका 1 होता है, याद रखिएगा। आगे देखिए उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब इमेज कैसा बनता है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा बनेगा, आभासी काल्पनिक बनेगा एवं वस्तु से छोटा बनेगा। स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका अनंत हो जाएगा। इसमें आपको 40 तक करवा दी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू सो मच। फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।